Question number 11, page number 288. From the following information of Surbhi Club, prepare a receipt payment and income expenditure account. Now receipt payment भी बनाना है, income expenditure भी बनाना है. तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे आए ना तो पहले receipt payment बना लेना, income expenditure बाद में बनाना, income expenditure बाद में बनाना. लेकिन अगर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट आए तो फिर दोनों एक साथ ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स होते हैं, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, असेट्स में से माइनस करोगे, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो तो एक साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है ना. सो यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट है और इनकम एक्सपेंडिचर है, तो पहले कोई भी एक बना लेना, दोनों साथ में बनाओगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा. तो हम पहले रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना देते हैं. अब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आएंगे. सपोज करो लिखा हुआ है कि फर्नीचर परचेज किया, तो मुझे बताओ रिसिप्ट पेमेंट में कहाँ लिखोगे, पेमेंट साइड, और इनकम एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंस है, बैलेंस शीट में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा ही नहीं. तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा कि एक है फर्नीचर परचेज किया, पेमेंट साइड आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, वो तो बैलेंस शीट में आता है. नाउ एक और एग्जांपल देता हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसिप्ट पेमेंट में कहाँ आएगा, रिसिप्ट साइड, एंड इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड. तो देखो दोनों में आया, फर्नीचर दोनों में नहीं आ रहा था, लेकिन सब्सक्रिप्शन दोनों में आया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक तो रिसिप्ट हुआ और दूसरा इनकम हो गया. सो कौन सा दोनों में आएगा, कौन सा एक में आएगा, इट विल बी बेटर एक पूरा बना लो, ताकि आपका माइंड एक ही बात सोचेगा कि पैसा आ रहा है रिसिप्ट करो, पैसा जा रहा है पेमेंट करो, इतना करने के बाद फिर वहाँ आएंगे. और एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट करेंगे, रिसिप्ट पेमेंट पे कोई एडजस्टमेंट इफेक्ट नहीं करता. चलो सो स्टार्ट करते हैं. सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 30,000 ऑफ 13-14. अब ये 13-14 है ना, ऊपर इन्होंने डेट देना भूल गए मुझे लगता है क्वेश्चन में. करंट ईयर 14-15 समझ लो आप. करंट ईयर कौन सा है, 14. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 15, एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वो तो फॉर द ईयर चलता है, पड़ता है ना. ये एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर की लास्ट डेट का होता है, और ये तो पूरा साल चलता रहता है. पूरा साल मीन्स 14-15 पूरा साल चलेगा. सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, सो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में पहले तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ है, 3 लाख. अब उसमें 30,000 प्रीवियस ईयर का था. रिसिप्ट पेमेंट में प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, पैसा आया है ना, बस लिख दो जितना आया है, जितना आया है उतना लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग नहीं, ठीक है. आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आता, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा. डोनेशन, अब वैसे तो डोनेशन रिसीव करते हैं जब, तो पैसा तो आता है, रिसिप्ट पेमेंट में लिखेंगे. तो डोनेशन आपको मैंने बताया कैपिटल इनकम होती है, बट ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा हुआ है तो रेवेन्यू कंसीडर करने. अब डोनेशन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं ना, रेयर मिलता है उनको डोनेशन, मीन साल में एक आधा डोनेशन आएगा, तो वो कैपिटल इनकम है. लेकिन कुछ तो इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिन्हें रोज़ डोनेशन मिलता है, तो वो तो इनकी रेवेन्यू इनकम हो जाएगी ना. जैसे मुझे बताओ किसे रोज़ डोनेशन मिलता है, गुरुद्वारा, ठीक है, वेरी गुड आंसर. गुरुद्वारा. स्कूल्स को रोज़ नहीं मिलता, एडमिशन के टाइम पर मिलता होगा. ट्रस्ट को मिलता है रोज़, अनाथ आश्रम, स्कॉन, रोज़ मिलता है ना. सो जिनको रोज़ मिलता है वो उसे रेवेन्यू इनकम कंसीडर करते हैं. सो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा. डोनेशन रेवेन्यू इनकम है, तो यहाँ पर रिसिप्ट साइड लिखेंगे डोनेशन. हाँ सर, सुरभि क्लब किसी को डोनेशन दे नहीं सकता? दे सकता है, अगर ऐसा होगा ना, सपोज करो सुरभि क्लब ने डोनेशन दिया है, ऐसा होगा ना, तो वहाँ लिखा होगा डोनेशन गिवन. और दूसरी बात,
ये जो ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूट डोनेशन नहीं देंगे। जो खुद डोनेशन पे चल रहा है वो किसी को डोनेशन नहीं देगा। दे सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। साईं बाबा ट्रस्ट के पास करोड़ों अरबों में पैसा पड़ा है, वो भी दे सकते हैं। लेकिन डोनेशन है ना, कोई पर्सनल पर्सन करता है। से एग्जांपल, चलो मैंने आज एक मन्नत मांगी थी कि मेरी मन्नत पूरी होगी, मैं 11,000 रुपये चढ़ाऊँगा। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। बट वो ट्रस्ट में काम करने वाले ट्रस्टीज, उनको डोनेशन करना होगा, पर्सनल करेंगे। ट्रस्ट किसी को डोनेशन नहीं करेगा क्योंकि वो खुद एक ट्रस्ट है। गुरुद्वारे में लोग डोनेशन देने जाते हैं, गुरुद्वारा डोनेशन नहीं देता, बट वो काम सारे डोनेशन वाले करता है। जैसे लंगर चलाना हुआ, किसी को हेल्प करना हुआ, व्हाट्सएवर जो भी उनके काम में आता होगा। सो वो डोनेशन दे, ऐसा बहुत कम होगा। तो ये जो सुरभि क्लब है, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, वो किसी को डोनेशन दे, ऐसा 99% नहीं होता है। ठीक है, डोनेशन 30,000। देन परचेज ऑफ फर्नीचर कहाँ आएगा? पेमेंट साइड, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया है तो पेमेंट किया होगा बाय फर्नीचर 70,000। देखो यहाँ पर भी नेक्स्ट पेज पर लाइंस ड्रॉ कर ली है मैंने, है ना लाइंस, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि कोई ऊपर नीचे हो जाए। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, पेमेंट साइड बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 40,000। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, पेमेंट साइड बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़ पेपर 15,000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अब लिखा हुआ है सामने 2,000 में इन्होंने सेल किया है और वो फर्नीचर था 5,000 का, लॉस हुआ है। अभी मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पर, क्या करूँ मुझे ये बताओ। 2,000 रिसिप्ट साइड, यस ये करेक्ट आंसर है। टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2,000, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2,000। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो कहाँ देखेंगे? अभी सेल किया ना, पैसा आया है ना, बस वो लिखेंगे। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट साइड टू बैलेंस पीडी, मैंने उसके लिए जगह भी रखी थी 60,000। ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंसेस है ना, वो इनकम एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं आते। अब बैलेंस शीट की बात कर ले तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंस एसेट्स में आता है, बट ओपनिंग तो कहीं भी नहीं आता। ठीक है, सो ओपनिंग कैश दिया हो तो आपको रिसिप्ट साइड, क्योंकि ये ईयर स्टार्ट हुआ इनका, कौन सा ईयर है 14-15, तो इनके पास ओपनिंग कैश कितना पड़ा था, उसके बाद रिसिप्ट भी हुए, उसके बाद पेमेंट्स भी हुए, तभी तो क्लोजिंग पता चलेगा ना। सो ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज रेंट पेड, पेमेंट साइड बाय रेंट 28,000, पेमेंट साइड लिखा है। बैंक एक्सपेंसेस, पेमेंट साइड बैंक एक्सपेंस पेमेंट साइड 1000। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग इंक्लूसिव अ बिल ऑफ 5,000 ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में 20,000 का पेमेंट किया है, जिसमें 5,000 लास्ट ईयर का था, 15,000 करंट ईयर का है। पेमेंट साइड क्या करेंगे? 20 ही लिखेंगे, क्योंकि पैसा गया कितना 20,000। स्टेशनरी, देखो रिसिप्ट में भी यही करना है। किसी भी ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला, किसी भी ईयर की इनकम मिली, किसी भी ईयर की फीस रिसीव्ड हुई, क्या करेंगे? सब रिसिप्ट साइड लिखते जाएंगे। पेमेंट में क्या करेंगे? किसी भी ईयर का पेमेंट हो, पेमेंट किया है ना, पेमेंट साइड लिख देंगे।
नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस टोटल 20,000। क्या करेंगे? रिसिप्ट इसमें लिखा हुआ है 50% कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटल में डाल रहे तो फिर तो 50% कैपिटलाइज्ड है तो 50% कैपिटल में प्लस करेंगे और 50% रेवेन्यू इनकम दिखाएंगे। तो इसमें पेमेंट साइड इसमें कुछ भी नहीं, इसमें तो पेमेंट साइड क्यों, रिसिप्ट होगी ना, एंट्रेंस फीस हाँ रिसिप्ट होगी 20%, रिसिप्ट है। इसमें से बोला है 50%। वो नहीं, यहाँ पर नहीं, ये तो कैश बुक है हमारा, पैसा आया कितना, पैसा गया कितना। अब देखो मैं बताऊँ आपको, मैंने अपना ऐप बनवाया, इस साल ही बनवाया, ठीक है, और लास्ट ईयर था बट वो अलग ऐप था, अभी ये नया बनवाया। तो ये मेरा ऐप तैयार होकर अप्रॉक्स जून के आसपास आया, तो जून में मैंने करंट ईयर के लिए पेमेंट किया। अब इनका फिर से मेल आया है कि मार्च में आपको रिन्यू करना है, 31 मार्च पूरा होता है, सो मार्च से पहले आप रिन्यू करवा लो। अब मुझे जो पेमेंट करना है ना इनको, वो नेक्स्ट ईयर के लिए करना है, लेकिन करूँगा मार्च में। सो हो मार्च में रहा है पेमेंट, तो यहाँ पर तो दिखाना पड़ेगा ना पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पेमेंट करूँगा। अब से एग्जांपल 15,000 का चेक बना कर रखा है, सो 15,000 का पेमेंट होगा तो ये पेमेंट साइड दिखाऊंगा, बट वो मैं कौन से ईयर के लिए पे कर रहा हूँ? नेक्स्ट ईयर के लिए। वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। अभी पेमेंट जा रही है ना, किसी भी ईयर के लिए गई हो, यहाँ पर तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो वो रिन्यूअल चार्जेस होते हैं, इसके रिन्यू करवाने के चार्जेस होते हैं, सो वो हमें रिन्यूअल चार्जेस करने हैं। ठीक है, सो पेमेंट तो करंट ईयर में कर रहा हूँ ना मैं, तो क्या करूँगा, पेमेंट में तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर मैं पेमेंट में नहीं दिखाऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस कैसे टैली होगा? बैंक बोलेगी आपने चेक दिया, हमने पास कर दिया, तो पेमेंट तो करंट ईयर में दिखानी पड़ेगी, एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में दिखाना पड़ेगा। सो करंट ईयर में मैं उसे एसेट्स दिखाऊंगा। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना, ये कौन से एक्सपेंस हुए, नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रहे हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस है, तो यहाँ पर तो पेमेंट दिखाएंगे बट उसे यहाँ एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, उसे एसेट्स दिखाएंगे। सो मैं बोलता हूँ यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट इफेक्ट नहीं करेगा, हो तो भी अवॉइड करना। पैसा आया कितना, पैसा गया कितना, बस वही देखना है आपको। हो गया एंट्रेंस फीस। लेगेसीज क्या होती है, ये इनकम या एक्सपेंस? सो कहाँ लिखेंगे? रिसिप्ट में। हाँ फिर से क्लियर करूँ, किसी की डेथ हो गई और उसके बाद उसके पीछे कोई भी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी है उन्होंने किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दी, किसी भी ट्रस्ट को। से एग्जांपल किसी के पास 50 लाख रुपए का घर पड़ा है, अब वो रह रहा है, लेकिन वो अपनी विल में लिख कर गया है कि मेरी डेथ के बाद मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मेरी ये विल इस ट्रस्ट को डोनेट कर देना, मेरी ये प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट की को डोनेट कर देना, तो वो लेगेसी होती है। यानी कोई डेथ के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को देकर जाता है ना, तो उसे लेगेसी को आया, याद आया? एब्सेंट था क्या उस दिन? ठीक है, कोई बात नहीं। सो क्लियर हो गया। और ऐसे मिलती है, बहुत सारे लोगों को मिलती है। नेक्स्ट, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी क्या होगा? पेमेंट साइड। ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा यहाँ पर, ये तो लाइबिलिटी है। पोस्टेज एंड टेलीफोन $10,000। सॉरी, रिसिप्ट साइड, हाँ रिसिप्ट साइड कहाँ लिख दिया? अमाउंट कितना है? सन्ड्री एक्सपेंसेस $10,000। इनकम ऑफ कल्चरल प्रोग्राम
रिसिप्ट साइड टू इनकम ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। आप पूरा लिख देना अगर जगह है आपके पास तो। एक्सपेंस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम 60,000. एक्सपेंस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम 60,000. 60,000। डेप्रिशिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड, पैसा जा रहा है ना, शेयर्स परचेज किए हो, एनएससी परचेज किया हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट साइड 7,000. सर क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 4,02,000। क्रेडिट साइड तो 4,02,000 टेम्प्ररी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 4,02,000 रिसिप्ट साइड ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, कभी भी पेमेंट ज़्यादा नहीं हो सकते यहाँ पर। 5,49,000 5,49,000 डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,47,000। सो 1,47,000 यहाँ पर लिखेंगे बाय ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी आता है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, ये इनकम एक्सपेंस, यहाँ पर बैलेंस सीडी लिखेंगे। क्या है? 1,47,000 5,49,000। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक कुछ डाउट है? चलो ये नोट डाउन कर लो, देन हम इनकम एक्सपेंडिचर करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर को नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं।